نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج ایک فرمایا، قربانی حضور جس دن مدینے آئے اس وقت شروع فرمائی، اور ہر سال حضور قربانی دیتے، ہر سال دو جانور ذبح فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دو کا کیا مقصد؟ فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری غریب امت کی طرف سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے؟ فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے۔ کبھی فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میرے اہل بیت اور میری امت کی طرف سے۔ وہ دو جانور حضور نے ذبح فرمائے، اور پھر میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام مولا علی شیر خدا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دو جانور ذبح کرتے تھے۔ خود حضرت علی کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی دو فرمائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ علی دو کیوں؟ دو کس لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی تھی کہ علی تو نے دو کرنے، ایک اپنی طرف سے کیا کرنا، ایک میری طرف سے کرتا ہوں، تو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں، ایک اپنے نبی پاک کی طرف سے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ۔ دو
के रास्ते में बकरे की गर्दन काटनी है। अगर कोई शख्स खुदा रसूल के दीन की मुखालफत करे, कुफर का झंडा उठाए, तो उसकी गर्दन भी काटनी। ये ट्रेनिंग है बच्चों के लिए। जहाँ अजीब माहौल है, डर लग रहा है, पीछे हट जाओ। और जिस साहब की कुर्बानी है वो भी कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पे खड़े हैं, दूर खड़े होकर देख रहे हैं। नफीस ही बड़े हैं जनाब, लतीफ ही बड़े हैं। कपड़ों को कोई कतरा खून का लग गया तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और अमीर आदमी उसने उसका तो घर कसाई ने खुद फोन किया है कि साहब सबसे पहले मैं आपके घर आऊँगा। उसको पता है कि मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मेहरबानी फरमाए, कुर्बानी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नफासत वाली तबीयत किसी की नहीं। सहाबा कहते हैं इतना हसीन महबूब का अंदाज था कि कभी कपड़ों पे मक्खी भी नहीं बैठी। और हुजूर से हम सलाम लेते थे, दस्ते मुबारक चूमते थे तो हमारे हाथों से कस्तूरी की खुशबू आने लगती। और फरमाते हैं नबी पाक का हाथ यूं होता था कि बर्फ भी इतनी ठंडी नहीं जितना प्यारा हुजूर का हाथ ठंडा होता। फिर भी हुजूर दस्ते मुबारक में खंजर पकड़ते, जानवर को लेटाते और अपनी तमत को समेटते और अल्लाह के हबीब घुटना रखते उसकी गर्दन पर और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर सिवा फरमाते। हुजूर खुद दस्ते मुबारक, तो इतना ज्यादा नाजुक मिजाज हो गया है कि अब ये वाली सुन्नत अदा करना मुश्किल हो गया तेरे लिए। 63 ऊंट है। और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हाल ये है, हम सोच रहे हैं कैसे सिवा करेंगे, क्या करेंगे, कैसे किराएंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हम अभी सोच में ही थे कि हुजूर ने छुरी पकड़ी। खंजर जब हुजूर ने उठाया तो फरमाते ऊंट दौड़ता हुआ आया और नबी पाक के सामने आके लेट गया। फरमाते अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा किया, उसने टांग भी कोई नहीं हिलाई, पैर भी कोई नहीं हिलाया। वो किसी शायर ने बड़ी अजीब बात कही थी। उसने कहा पसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब असीर मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीड़ियों से याद, शक्ल गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। वो कहते हैं बुलबुल को शिकारी, सयाद शिकारी, शिकारी ने पकड़ लिया बुलबुल को, तो सयाद से बुलबुल कहने लगी तूने पकड़ा है तो कत्ल तो करेगा ही ना, खाएगा तो सही, एक मेरी मिन्नत है। शिकारी कहने लगा वो क्या? तो बुलबुल कहने लगी जब तू मुझे ज़िबा करे ना और पकाए तो मुझे फूल से बड़ी मोहब्बत है। इस तरह करना, कोयले इतने ज़्यादा दहकाना, इस कदर ज़्यादा आग जलाना कि उनकी शक्ल गुलाब के फूल की तरह सुर्ख हो जाए। तो जब तू मुझे उन पर जलाएगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, इसलिए कि महबूब का चेहरा जो सामने आ जाएगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी। फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब असीर मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीजियो सयाद, और शक्ल गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। आला हज़रत बरेलवी अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे, फरमाते थे बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी तकलीफ होगी जब जान निकलेगी। रवायतों में आता है जिस तरह बारीक दुपट्टा छाड़ियों पे डाला जाए, खींचा जाए तो फट जाता है, यूँ तकलीफ होगी। और फरमाने लगे रसूलुल्लाह के गुलाम को कोई तकलीफ नहीं होगी। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि जब जान निकलने लगेगी तो सामने जलवाए बद्दू हाल आ जाए। हुजूर के जलवे होते रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा जान कैसे निकल गई। हंसी जो दाम में बुलबुल। तो सहाबा फरमाते हैं कि ऊंट दौड़ता हुआ आया, हुजूर के सामने आके लेटा, नबी पाक ने ज़िबा फरमाया और फरमाते हाथ धो गई। हुजूर ने तवज्जो फरमाई तो दूसरा दौड़ता हुआ आ गया, तीसरा आ गया। हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते ऊंट एक दूसरे को धक्के देते थे, पीछे हट जा, पहले मैंने जाना है, पहले मैंने जाना है। 63 ऊंट वादिये मिना में हज के मौके पर मेरे रसूल पाक ने दस्ते मुबारक से ज़िबा फरमाया। हर कुर्बानी हुजूर ने अपने हाथों से फरमाई। कुर्बानी वाजिबाते दीन में से, ज़रूरियाते दीन में से है। और कोई इतना लंबा चौड़ा उनसे पूछा जा रहा है कि बोलो डोलो खाते क्या है? तो कहते हैं बादाम खाते हैं, मक्खन खाते हैं। ये जनाब पता नहीं इनको दूध कितने किलो रोज़ पीते हैं, और बोलो डोलो बेचारे से खुद नहीं चला जा रहा। लग ऐसे रहे जैसे वो खुद कह रहे हैं मेहरबानी करो बेज़िबा कर दो, अब तो उठा बैठा भी नहीं जा रहा। ओ खुदा के बंदो, दीन की असल हकीकत को समझो। ये तो हुजूर ने फरमाया खूबसूरत जानवर लाओ, ये किस हदीस में आया है कि उसे बादाम खिलाओ? आप लोग इंसानों को रोटी नहीं मिल रही और जानवरों को बादाम खिला रहे हो। को खरने इसके हिस्से में जो अल्लाह ने शय रखी है ना वो चारा है, इसको चारा खिलाओ और अच्छे तरीके से पेट भर के खिलाओ। जानवर को पेट भर के चारा खिलाया जाए तो जितनी उसकी तबीयत होती है उस हिसाब से वो सेहतमंद हो जाता।
باقی یہ تو آپ کسی شخص کو اتنا کھلا دیں کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے پھول جائے تو وہ بیچارہ تکلیف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ کس قسم کا ماحول ہے؟ ایک بکرا بکا ہے لاہور میں اور سیٹھوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہے میں 5 لاکھ کا لایا ہوں تو میں 9 لاکھ کا. یہ کیا چکر ہو؟ انہیں اتنا کھلایا جی اس کو فلاں چیز. یہ کس نے کہا ہے کھلانے؟ بادام کھانا کس حدیث میں آیا؟ کس آدمی نے اپنے بکرے کو بادام کھلائے؟ کس نے مکھن کھلایا؟ کس نے پیڑے کھلائے؟ پس کرو. عجیب تماشا لگ گیا. اور یہاں تو اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ عورتیں ناچنے لگی ہیں قربانی کے جانوروں کے آپ. بیبیاں بیچنے لگی ہیں. اللہ کے غضب کو آواز نہ دو. یہ قربانی ہے کہ ہر چیز کا مطلب کہ ہر شے کا مذاق بنا دیا. جس دین نے عورت کی اپنی قربانی بھی ہو تو اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی. مرد ذبح کرے گا. جو دین کہتا ہے کہ عورت ذبح نہیں کرے گی وہ عورت بیچ سکتی ہے اللہ کے جانور. یا جس کا میں نے رمضان میں بھی کہا تھا پھر بات دہراتا ہوں سارا سال ناشتے جاتے ہیں اور عید کا موقع آتا ہے تو 2-4 مولوی بٹھا کے وہ دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی پتہ ہی نہیں کوئی خبر ہی نہیں. جس بوتل میں کل تک شراب بک رہی تھی اسی میں دودھ پلاؤ گے. جس برتن میں کل تک پیشاب تھا اس میں آج لوگوں کو شہد پلاؤ گے. بس کرو یہ مذاق نہیں یہ رسول اللہ کا دین ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ذمہ عورت کے کوئی چیز نہیں لگائی ایسی جس پہ اسے مردوں کے ساتھ شامل ہونا پڑے. اور عورت سمجھ ہی نہیں رہی کہ یہ اس کی تذلیل ہے عزت نہیں. صابن بک رہا ہے تو ساتھ بی بی کھڑی ہے. شیمپو بک رہا ہے تو عورت اس کی جو ہے وہ ایڈ دے رہی ہے. یہ عزت ہے عورت کی؟ رسوا کر دیا تم نے. ہر شے میں عورت. اب قربانی کے جانور بھی بی بی بیچے گی. غیرت کہاں گئی اس قوم کی؟ میرے رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے آ کے کہا فلاں قبیلے کے لوگوں نے عورت کو سربراہ بنایا ہے عورت کو آگے لگا دیا ہے. فرمایا تباہ ہو گئے وہ لوگ انہوں نے عورتوں کو اپنے آگے پیشوا بنایا. جس رب نے عورت کو نبوت نہیں دی امامت کرنے کا حق نہیں دیا کس چکر میں لوگ پڑ گئے. 5 لاکھ کا جانور کس لیے لائے ہو؟ 5 لاکھ کا تفاخر کے لیے دکھانے کے لیے؟ تو اگر 50,000 کا 60,000 کا بھی جانور لاتا تو اچھا آ جاتا. اور 50,000 کا جانور لائے تو 5 لاکھ میں کتنے آتے ہیں بولے؟ تو 10 جانور ذبح ہو گئے تو کتنے غریبوں تک گوشت جائے گا؟ کتنے گھروں کا بھلا ہوگا؟ ہر چیز کا چکر الٹا کر دیا گیا ہے. اور یہ صرف حج کے لیے ہوتی تو میرے رسول پاک ہر سال قربانی نہ کرتے. اور میرے نبی پاک قربانی دینے کا حکم ہے. ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے کہتے جی گائے کی ہوتی ہے بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی اب نئی بات نکل آئی. حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا. نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا گائے 2 سال کی.
कुर्बानी कर रहा है, दादाजी के नाम की, अब्बा जी के नाम की, अपने पीर के नाम की, उस्ताद के नाम की, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, नबी पाक के नाम, उससे पूछे और जो वो नियत बताए उस नियत की दुआ होगी, उसकी तरफ से कहा जाएगा अल्लाह उसकी तरफ से इसे कबूल। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे अजीजों को? और इस इरादे के साथ कुर्बानी, अगर एक की भी नियत खराब हो गई तो मसला बिगड़ गया। इसलिए इन मसाइल को, और नबी पाक के नाम की जो कुर्बानी होगी, सुभान अल्लाह, मैं करामात का ज्यादा कायल नहीं हूँ, हम करामात के नहीं कैफियत के कायल हैं, कैफियत की। और दीन वैसे भी लफ्जों का नाम नहीं, कैफियत का नाम है। मेरे हिस्सा फरमाया करते थे हम करामत से ज्यादा कैफियत के कायल हैं। अगर मुरीद सारी जिंदगी करामतें सुनाता रहे और कभी उसे मदीने जाने का शौक ही पैदा ना हो, कभी नबी पाक के नाम पे आंसू ना आए, तो फिर करामत का फायदा नहीं, कैफियत तो मिली नहीं उसे। हम कैफियत, इसी तरह हम नजराने के नहीं नजर आने के कायल हैं। तो भाई ये याद रख ले, कैफियत का नाम दीन है। नबी करीम अलैहिस्सलाम बाई दबे क़ज़ाए हाजत के लिए एक बाग में तशरीफ ले, हुजूर बाग के अंदर दाखिल हुए ही थे, ऊँट बंधा हुआ था। तो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं वो ऊँट ने हुजूर की तरफ देखा तो उसने रोना शुरू कर दी। असल में दुख पूछने वाला को मिले तो फिर ही रोने का मजा आता है, हर जगह तो दुख सुनाया भी नहीं जा सकता। ऐसा मिले ना जो दुख पूछने वाला हो, तसल्ली तशफ़ी देने वाला हो, जिसके कंधे पे सर रख के बंदा देर तक रोए। ऊँट रोने लगा तो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम उसकी तरफ बढ़े, हुजूर ने उसकी पुश्त पर हाथ रखा तो वो और ज्यादा रोने लगा। फिर मेरे महबूब ने अपने कान मुबारक उसके मुंह के करीब किए तो उसने कोई बात की। महबूब ने फरमाया बुलाओ ना इसके मालिक को। कहाँ? वो जब आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसे इसकी जरूरत से ज्यादा इस पर वजन रखते हो, इसे अजियत देते हो, तकलीफ पहुंचाते हो। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे खाना और पानी वक्त पर नहीं देते, धूप छांव का ख्याल नहीं रखते। और आखिरी लफ्ज है हदीस के, महबूब फरमाने लगे तुम इसके बारे में अपने रब से नहीं डरते, इसके हकूक के तहफ्फुज के लिहाज से तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते, वो तुमसे पूछेगा इसके बारे। ये हदीस हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुनी हुई थी ना। जब आपका अपना वक्त विसाल आया ना तो हजरत अबू दरदा ने भी ऊँट रखा हुआ। जनाब अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घर वालों से भी माफी मांगी, रिश्तेदारों से भी, दोस्तों से भी। तो फिर ऊँट के सामने भी जाके खड़े हो, कहने लगे ऊँट देखना अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत ना कर देना, उसके हुजूर कह ना देना कि या अल्लाह इसने मेरे हक नहीं अदा किए। फरमाया मैंने कोशिश की है तेरे हुकूक अदा करने की, और अगर कहीं कमजोरी रह गई तो मुझसे दरगुजर कर। ये अंदाज था उन लोगों, इन बातों का हमें पता चल चुका है, उस पर अमल की भी तो कोशिश होनी चाहिए। मेरे अजीजों, जानवरों के हुकूक मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। सबसे पहली बात हुजूर ने ये बयान किया कि जानवर को गाली ना दो। एक शख्स ने एक मुर्ग को गाली दी थी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे गाली ना दे, ये तो तुझे आजान के लिए बेदार करता है। वतन कुछ नवाबजादों और शहजादों की नींद खराब करता है मुर्गा भी। तो खैर मुर्गियों ने जान नहीं पड़नी छोड़ती। तकलीफ की बात है, खुशी की बात नहीं, दर्द की बात, ये अजियत की बात नहीं। वो वतन भी को वतन है जिसमें अजान की आवाज ही ना है, वो देश भी को देश है। हम जाके जो अब बसने लगे हैं टाउनों के अंदर, सोसाइटियों के अंदर, जहाँ अजान की आवाज ही नहीं आती। कुछ जगह है जहाँ अजान की आवाज ही ना। हमारे यहाँ जो गरीब लोग होते हैं ना, वो गधा रेडी पे दफा सब्जी बेचते हैं। ये हमारे आजकल किन्नौ ज्यादा है मार्केट में, तो मैं देखता हूँ कि सड़क के ऊपर गधे को भी खड़ा किया हुआ, इसलिए कि अब वो उसी के ऊपर सारा दिन रखेंगे उसको, और शाम तक जब तक बिकेगा नहीं उस बेचारे की खलासी नहीं हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर को सवारी बनाओ, कुर्सी न बनाओ। दो सहाबा बैठे थे घोड़े के ऊपर, एक उधर बैठा था एक इधर बैठा था, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जिस तरह हमारे जमाने में जो नई नई कार खरीदता है ना, तो उसका भी कोई वाकिफ मिल जाए तो वो रोड के ऊपर खड़े होकर बात करता है, क्योंकि रोड तो उसने अलाट कराया ना अपने नाम। मेरे जैसा आदमी कई दफा पीछे हो भी ना, तो एक दिन बच्चा मुझे कहने लगा कि जोर से जरा हारन दी, तो मैंने कहा यार इसके पास नई नई दौलत आई है तो मतलब इसको हारन ना देता नहीं, कहाँ से बोलेगा, तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो हमारे लिए मसला बनेगा। ये अर्जनी अब ये खड़ा है तो खड़ा, ये इसको लोग चौधराहट समझते हैं। ये चौधराहट नहीं हो, इससे ये आपके कमजोर होने की अलामत है। इस तरह छोटा आदमी इस तरह के काम करता है। बड़े लोग तो किसी को तकलीफ ही नहीं देते, जो कि वो बड़े होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा दो गुलामों को, एक के घोड़े का मुंह इधर है दूसरे का इधर है, तो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने वही तंबीह फरमाई, हुक्म दिया, फरमाया सवारियों को सवारियां बनाया करो, कुर्सियां ना बनाया करो। जब तक चलना हो इस पर बैठते, और जब बात करनी हो तो घोड़े से नीचे उतरो, फिर बात करो तो फिर दोबारा घोड़े पे बैठ, कि उससे उतना ही काम लिया जाए जितना वो उसका बोझ बर्दाश्त कर सके। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने किराए पे घोड़ा लिया था, किराए पे सवारी लेते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला ने शख्स से किराए पे घोड़ा लिया कि मुझे फलां सफर पे जाना है, तो घोड़ा किराए पे देगा। उसने कहा जी किस किसने जाना है, तो आप फरमाने लगे मेरा वजूद देख ले, नहीं जाना है, तय हो गया। आपने घोड़ा उससे ले लिया। जब आप जाने लगे तो एक आदमी रास्ते में मिला, कहने लगा कूफे जा रहे हैं, फरमाया हाँ, कहने लगा ये मेरा खात भी ले जाइए, ये मेरा खात है। इतना
वजन होता है खाद का, ये मेरा खाद है फलां आदमी को दीजिएगा, तो आप फरमाने लगे तो मेरे